अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, मदरसा कुरान और आपका घर लिलबनात के ज़ेरे एहतमाम 14वीं सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस खत्मुल अंबिया का इनकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में सना हवानी मुस्तफ़ा हजूर सरवर को नैन के हजूर अकीदत के फूल नछावर करते हुए समा बांध दिया। फ़ज़ा दरूद पाक की सदाओं से मुअत्तर हो गई। मज़हबी स्कॉलर्स ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ईद मोहम्मद से, जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस में कारी मोहम्मद अफजल और दीगर के हमरा मौजूद हैं। जी ईद मोहम्मद, बताइएगा। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल है। तो आज मदरसा कुरान और आपका घर लिलबनात अवैसकरनी रोड इस्लामपुरा में खूबसूरत सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम तर आलम दीन ने खूबसूरत खिताब किया है और औलिया कराम, सूफिया कराम और ख़ास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, उनकी सीरत पर किस तरीके से अमल पैरा होना चाहिए उसकी रोशनी, उस पर रोशनी डाली गई है। इस वक्त कारी मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं आज की ख़ास तौर पर खूबसूरत महफिल, खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया गया है। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस मेरी नज़र में बाकायदा तौर पर होनी चाहिए जिससे हमें अपने मज़हब के हवाले से आशनाई हो सके, ताकि ना सिर्फ हम दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हम सुरखरू हो सकें। जी कारी साहब, आज की जो बड़ी एक महफिल है, महफिल पाक का अपने इनेकाद के कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, इसके बारे में सर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। सीरत ख़ातमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के हवाले से हर साल हम मुनक़िद करते होते हैं। ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी की ज़ात के साथ है और बाकी इबादत और आमाल का ताल्लुक़ आपके आमाल के साथ है। तो हमारा ये बुनियादी अक़ीदा है कि अगर ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हमारा महफूज होगा तो बाकी अल्लाह के नबी के जो आमाल हैं, इबादत हैं, वो भी महफूज होंगी। और इस वक्त ख़ास तौर पर इस चीज़ की अशद ज़रूरत महसूस की जाती है कि जहाँ पर मिर्ज़ाइयत और क़ादियानियत हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने ये सोचा है कि जगह जगह ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके मुसलमानों को इस अक़ीदे से आगाह किया जाए कि ये हमारा बुनियादी अक़ीदा है। अगर इस बुनियादी अक़ीदे में कहीं खामी होगी तो हमारा कोई भी नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई ख़ास तौर पर यहाँ पर जो दीने जो हमारी मजहबी तालीम है उसके तालीम के ज़ेवर से, मजहबी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है। ना सिर्फ लड़कों बल्कि ख़ास तौर पर बच्चियों को भी यहाँ पर तालीम दी जाती है, जो एक मेरे ख़्याल से कि एक हर वालिदैन को, सब वालिदैन को अपनी बच्चियों के लिए दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए। इस्लाह उसकी ज़ात तक होती है और ख़ातून की इस्लाह उसके ख़ानदान तक होती है। और सबसे पहली बात यह है कि मासूम बच्चे और बच्ची की तरबियत माँ की गोद में होती है। अगर माँ की इस्लाह हो जाए और माँ सही अक़ीदे वाली हो और ख़त्म नबूवत पर मर मिटने वाली हो तो वो अपनी औलाद की इस्लाह भी सही तरीके से कर सकेगी। अगर माँ की तरबियत ना की होगी तो फिर आप जानते हैं कि बाप और मर्द तो सुबह से शाम तक बेचारे अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं, तो बच्चों की तरबियत और बच्चियों की तरबियत आम तौर पे माँ की गोद में होती है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ निज़ाम शुरू किया है कि सबसे पहले हम ख़वातीन पर मेहनत करें और ख़ास तौर पर अक़ायद के हवाले से इस पर आमाल पर तो ज़ोर दिया जाता है कि किसी की नमाज़ ठीक करवा दी, किसी का रोज़ा ठीक करवा दिया, किसी के हज के अमाल ठीक करवा दिए, लेकिन अक़ीदे के अंदर कमज़ोरी रखी जाती है। इसीलिए हमारा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह चलता है। हम हर महीने एक जगह ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं ताकि जो अवामी इस मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ ना किसी मस्जिद से होता है, ना वो जुमे की नमाज़ पढ़ने जाती हैं, ना वो ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हैं, तो उनका अक़ीदा जो है वो इस तरह हम प्रोग्राम करवा के उनकी इस्लाह करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह भी आपने ज़िक्र किया कि इस तरह के ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद आप पूरे लाहौर में या पाकिस्तान में भी करते हैं, या इसी तरह आपने मखसूस किया है? जिस तरह आज हम इस्लामपुरा में मौजूद हैं, इसके अलावा शहर लाहौर की आबादी की हम बात करते हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। मुख्तलिफ इसके जो इलाके हैं वहाँ पर भी आप इसका इनेकाद करते हैं? हमारी जो ब्रांचेस हैं इस मदरसे की तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 के करीब हैं और कम से कम 18 जगह पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम हर 2-4 हफ़्ते के बाद होता है। और वैसे भी हमारा जो इस्लाही दर्स है वो हफ्तावार भी हर जगह होता है इलाके के अंदर, और कभी माहाना दर्स भी होता है। तो हम सिर्फ अभी मुख्तलिफ इलाके हैं इसी इलाके के अंदर, शहर लाहौर के अंदर, जहाँ पर हमारे प्रोग्राम होते हैं।
चले सर आप से भी हम बात करते हैं सर। नहीं सर आप तशरीफ़ लाएं सर। फिर इनसे भी मैंने कारी साहब से एक दो सवालात और भी मैंने करने हैं। तो अच्छा सर आप ये बताइएगा, जिस तरह आज कारी साहब ने बयान फरमाया कि हर महीने के बाद इसका इनेकाद करते हैं, इस्लाही प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, उनकी लेक्चर्स भी दिए जाते हैं ख़वातीन को, तो आप क्या कहेंगे सर? ये तो ये अपना इलाके के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे इसका नाम क्या जो सा ये दीनी काम होता है, तो ये इलाके के लिए खुशकिस्मती है कि कारी मोहम्मद अफजल साहब जैसे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने दीन को बढ़ाया है, बहुत तरक्की दी है माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब अब मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। अच्छा सर आप हमारे नाजरीन ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अपना 2-3 मिनट का 1-2 मिनट का मुख्तसर सा खिताब, ताकि हमारी जो ज़िंदगी हयात तैयबा जो हमारी लाइफ है ये एक आर्जी ज़िंदगी है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। देखें जी, हकीकत में जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ऊपर मेहनत की, उनके दिलों पर उनको जोड़ा, उनके अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम किया। वो सहाबा अगरचे मुख्तलिफ़ कबाइल से थे, मुख्तलिफ़ ख़ानदान से थे और मुख्तलिफ़ कबीलों से थे और मुख्तलिफ़ उनकी शक्लें थीं, मुख्तलिफ़ उनके घर के हालात थे, लेकिन दीन इस्लाम की बरकत से वो शीर व शकर बन गए। इन्नमल मुमिनूना इख़वा की वो अमली तफसीर बन गए। उनके अंदर इतना इत्तेहाद था कि पूरी दुनिया का कुफ्र उनसे डरता था। अगरचे उनके पास ज़ाहिरी वसाइल नहीं थे, मगर उनके अंदर एक बुनियादी ईमान की मजबूती थी कि अहले बैत और सहाबा किराम से पूरी दुनिया थर थर कांपती थी। आज हालत ये है कि पूरी दुनिया कुफ्र मुट्ठी की तरह है और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 56-57 ममालिक हैं, पूरी दुनिया कुफ्र से मुसलमान कांप रहे हैं, डर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे अंदर से इस्लाम जो है वो निकल चुका है। अगर हम इस्लाम पर अमल करेंगे तो इस्लाम इत्तेहाद की दावत देता है। इस्लाम कहता है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिमिन, कि मुसलमान तो मुसलमान का भाई है और मुसलमान जो हैं वो आपस में ऐसे हैं जैसे एक दीवार होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ ईंटें होती हैं, ईंटों को जोड़ दिया जाए तो वो एक मजबूत दीवार बन जाती है। अगर वो अकेली कर दी जाए तो वो एक दीवार अपना ईंट को तोड़ना आसान हो जाता है। अगर आज हम मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएँ और हमारा इत्तेहाद हो जाए तो फिर से हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। अच्छा सर आप बताइएगा, आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा दर्स हुआ है खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हर महीने बाकायदा तौर पर जो 18 ब्रांचेज़ है वहाँ पर वक्तन फ़क्तन इसका इनेकाद किया जाता है, और क्या सीखने को मिला आपको यहाँ? इनसे सीखने से ये मिला है कि ये हमारे कारी अफजल साहब हैं, ये नहायत ही बहुत, इन्होंने इस इलाके में पूरे में 17 मदरसे चला रहे हैं ये, तो उसके साथ इनके बच्चियों की तलीम और बड़ी जो बूढ़ी औरतें हैं और जो औरतें हैं उनको जो है ना तलीम करने में आसानी होती है बहुत ज़्यादा, और दीन को फैलाने में ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं ये कारी अफजल साहब। माशाल्लाह जी प्रोफेसर बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर हम तशरीफ़ लाए हैं, और ख़ास तौर पर एक तो नाम इतना खूबसूरत है मदरसा कुरान और आपका घर, और माशाल्लाह ख़ास तौर पर जो बच्चियों के लिए तालीम और दर्स व तदरीस का एक इंतज़ाम किया गया है, और इसके वक्तन फ़क्तन जो है कि मुख्तलिफ़ अदवार में इस्लाही प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। तो आज आप ये बताइएगा एज़ अ जो माहिर तालीम आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त दुनिया में मुसलमान जो हैं, अब आप देखिए ज़रा कि ये पस्ती के हवाले से जो है वो बड़े बुरे हालात में है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि दीनी तालीम से दूरी जो है ये, और इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए कारी मोहम्मद अफजल साहब जो हैं ये अपना रोल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो है इनकी तालीम जो है, इसका मतलब ये है कि एक ख़ातून अगर वो इल्म हासिल करेगी तो पूरी नस्ल जो है उसको वो तालीम जो है वो देगी। और इस वक्त जो मुसलमान पस्ती का शिकार हैं उनका एक ही जो है वो हल है, और वो यही है कि वो दीन के रास्ते पर दोबारा जो है वो चल पड़े। और कारी साहब की जो खिदमात हैं ये इस सिलसिले में उनका पूरा इलाका जो है उसका मोतरफ़ है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और अजर दे ताकि ये अपना काम जो है वो इसी हिम्मत और जज्बे के साथ जारी रखे। जी सर बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू सुनी, और यही वो जज्बा है, असल में यही तालीम है जिसकी तालीम के जितनी भी जो हम लोग हैं कि हम मादी दुनिया की तरफ ज़्यादा मतवज्जो होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर असल में मकसद सिर्फ यही है कि इसका जो मदरसा कुरान की जो ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए दर्स व तदरीस का इस्लामी तालीमात का एक सिलसिला शुरू किया गया है। तकरीबन सबको चाहिए कि वो ख़ास तौर पर अपने बच्चियों को ख़ास तौर पर ये जो मज़हबी तालीम इस्लामी तालीम है इसके ज़ेवर से आरास्ता करें, ताकि यही तालीम जो हासिल करें
وہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا سبب بن سکے. اور ہماری جو ٹیم ہے, جتنی بھی ہماری میڈیا کی ٹیم ہے, ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ہماری اسلامی تعلیمات کی شمع ہے اسی طرح روشن کرتے رہیں گے, تاکہ ہماری ملک پاکستان کی بلکہ جتنی بھی جو ہے ہماری جو نسل ہے ان کی دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو. جی عید محمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا.